आदरणीय सभ्रांत मनीषीगण, श्रोतागण, आप सभी के बीचों बीच मानिकलाल कुंदेर, गांव बंजारी कला, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के निवासी प्रवासी हैं, जो अपने स्वरचित भजन भाव को आप सभी के बीचों बीच प्रस्तुत करते रहे। तो आज वही कुंदेर जी आज दिन मंगलवार तारीख 26/7/2022 सावन बदी त्रयोदशी को आप सभी के बीचों बीच श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस रामायण प्रथम सोपान बालकांड टीका सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज सभी महान भाग कुंदेर जी की धृष्टता पर ध्यान न देते हुए इनके उज्जवल भविष्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थी रहेंगे, आशा है। इसके लिए कुंदेर आप सभी का जीवनों उपरांत आभारी रहेगा। अब आप सभी संत श्रोतागण श्री रामचरितमानस रामायण पाठ सुने। आशा है आप सबको बड़ी शांति मिलेगी। श्री गणेशाय नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस रामायण प्रथम सोपान बालकांड सर्व सजीवनी टीका सहित श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम संसामप मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों अर्थ समूहों रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। फिर मैं उन भवानी पार्वती और श्री शंकर जी महादेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब मैं अपने श्री गुरु जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय नित्य अजर हमारा विनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे से वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा जब जब टेढ़ा होता है
तथा शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार जब जब मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव जी का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्य बिहारिणा वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। फिर मैं उन्हें आज कवि महर्षि वाल्मीकि और कवीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री राम जी के गुणग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले हैं, अत्यंत शुद्ध निर्मल और ज्ञान घन हैं। उद्भय स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभाम्। फिर मैं उन जगत जननी श्री राम जी की बल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ कि जो श्री सीता जी संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार के कल्याण को करने वाली हैं। यन माया वसवर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सतवाद विषय भाति सकलम रज्जौ हथा हे भ्रम यद पाद पलव में कमे वही भमा बोधे तीर्षावताम वंदे अहम तम से कारण पराम रामाख्मीशम हरिम। फिर मैं उन श्री राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप समस्त जगत रस्सी में सर्प के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल की ही नौका रूप है तथा जो समस्त कारणों से परे हैं और दुख के हरने वाले हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कचदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराणों वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि गुण सदन। जिनका सिमरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गुणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांव से लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही कलकाल के पापों का नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें।
नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारी जनयन करहु मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सावले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे श्री हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंदयिंदुम समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करम कृपा मर्दन मयन। जिनका शरीर कुंद नाम पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। वंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरोपहरि महामोहतम कुंज दासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ कि जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप से साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। बंदा गुरु पदुम परागा सुरचि सुवास सुरसु अनुरागा अमिय मोरी चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूल की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देता है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोज प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जिस पूर्ण रूपी धूल को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूल मन को हरने वाली मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के माल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप बस में हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणि गति ज्योति श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव्य दलन मोह तमस सप्रकाश बड़े भागुर आवै जासु। गुरुदेव के चरणार बिंदुओं के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है, जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग से हृदय में आता है। उघराई बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भाव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुफत प्रगट जह जो खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की मारिक रूपी गुप्त और प्रगट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं।
जथा सुवंदनयंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भोरी निधान। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिंधांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरण बिंदुओं की धूल को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरु पद राज मृदु नयनयमी दृग दश तहि कर विमल विवेक विलोचन वरण रामचरित भव मोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है। अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हूँ कि जो मोहजनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं, साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज की भी जो सर्वगुणों की खानी है, मैं प्रेम से ही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपास निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख फरी जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। यद्यप साध चरित सत्पुरुषों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जो सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उन संतों का समाज आनंदमय और सुख शुभ प्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। विधि निषेध में कलिनल हरणी कर्म कथा रविनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल दे। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने के योग्य की जो कथा है, वही कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर शमनि कलेसा सेवत सादर शमनि कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा।
जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अकथायलौकिक तीरथ राउ दे सद् फल प्रकट प्रभाव। वह अलौकिक सा समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। सुनि समुझाई जन मोदित मन मन जाई अति अनुराग, लहाई चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साध समाज रूपी प्रयाग है। मंजन फल पेखिय तत्काला का कहो पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई सत संगति महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौआ पपीहा और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा किसी से छिपी कोई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुखन कही निज हानि, जल चल थल चरण चर नाना जे जड़ जेतन जीव जहाना। कीर मत कीरति वाल्मीकि नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपनी अपनी मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगत के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर थलचर जल में विचरने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले पशु पक्षी आदि जितने जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाई, सो जानम सतसंग प्रभाव लोक वेदन आन। जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगत का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अनुपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगत मंगल और प्रसन्नता का मूल है, और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फूल फल है। सठ सुधराई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, हानि मन सम निज गुण अनुसरही। संगत को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं, जैसे पारस मय को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी दैवयोग से कुसंगत में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहद साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जातन कैसे, शाक बनिक मणि गुण गण जैसे। सत्पुरुषों का महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सक चाहती हैं। इसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता जैसे साग बेचने वाला मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदौ संत समान चित
हित या हित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जी सम सुगंध कर दोई। इसलिए मैं उन साध पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजल में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही सरल संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। ओम नमः शिवाय। जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम।